आज आप सबके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहती हूँ और शायद ये मैंने ही नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसको भुगता होगा, सहा होगा। रिसेंटली हम लोग एक शादी में गए जयपुर, और जब वहाँ से हम लौट कर अपने घर यानी कि दिल्ली वापस आए तो हम लोगों ने बहुत ही सारी फिजिकल इश्यूज को फेस किया, जिनमें से आँखों में से पानी आना या नाक बंद होना या गले में खराश होना। और हम तो चलो बड़े हैं, हमें समझ आया कि हम लोगों को ये दिक्कत परेशानियाँ यूँ हो रही हैं और हमको गरारे लेने हैं या आँखों में रोज़ वाटर डालना है या आँखों पे अपने कवर करके रखनी है। पर जब परिवार के बच्चों के साथ ये समस्याएं आई तो बहुत ही मुश्किल हमारे लिए वो समय आया, क्योंकि छोटे बच्चों को, बहुत ही छोटे बच्चे हैं वो तो बस रोए जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। और जो हमारे 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं उनका ज़रा सा गला ख़राब हुआ और उसके बाद उनको फीवर हो गया। तो ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अगर हम 15 की रात को दिल्ली में उतरे हैं तो 16-17 में पूरा परिवार बीमार हो गया। तो ये हुआ यूं क्योंकि दिल्ली में इतना भीषण प्रदूषण था कि अच्छे लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। Environmental hazards are not just outside, but can also be found inside a child's home. स्कूल में भी हो सकता है। Children living in older homes with lead-based paint can get sick from breathing lead dust, seepage, और swallowing chipping paint. और ये सिर्फ घर में ही नहीं, स्कूल में भी हो सकता है कि स्कूल में अगर लेड बेस्ड पेंट किया गया है और वहाँ के क्लासरूम्स की जो दीवारें हैं वो फूल गई हैं, उनमें सीपेज आ रही है, पेंट चिप हो रहा है, लगातार झड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा उस वहाँ की एयर को ब्रीथ कर रहा है तो उसको उससे नुकसान हो सकता है। और ऐसे ही ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ प्राइवेट वेल एंड इवन अ कम्युनिटी वाटर सिस्टम इज ऑल्सो अ कंसर्न इफ इट इज कंटामिनेटेड। बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स कैन बी थ्रेट टू आवर यंग चिल्ड्रन। देखिए, हम एडल्ट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चिल्ड्रन बॉडीज होती हैं दे आर नॉट द सेम एज एडल्ट बॉडीज, बिकॉज दे आर स्मॉल एंड स्टिल डेवलपिंग. They are more easily exposed to the environmental contaminants क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ब्रीथ करते हैं, हमसे ज़्यादा पानी पीते हैं, हमसे ज़्यादा खाना खाते हैं। और तो और आपने भी विटनेस किया होगा, जो चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, वो अपने हाथ, उंगलियां अपने मुंह में, अपनी नाक में, अपने बालों में, हर जगह ही डालते हैं। बाढ़ आना, फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स एंड अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिस्ट्रॉय नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी एंड पोज यूनिक थ्रेट्स टू यंग बॉडीज एंड देयर माइंड्स. Environmental hazards have been linked to a range of significant multiple non-communicable diseases, health risks for children. For example, जैसे कि बच्चों में कैंसर बहुत हो रहा है या डायबिटीज की शुरुआत हो गई है या उनके अंदर कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ गए हैं, जैसे उनके हाथ कांपना, बोलते हुए लड़खड़ाना, उनकी टंग जो है वो प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाती है, और सबके साथ उनका जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका बर्थ वेट बहुत कम है. So asthma has accompanied a surge in air pollution,
e-waste and the use of harmful chemicals in everyday products. The list of pediatric NCDs, that is non-communicable diseases, attributed to pollution will likely expand as the health effects of newer chemical pollutants are yet to be defined and additional associations between pollution and diseases are discovered. So, parents, पता नहीं कितने और केमिकल्स, कितने और तरीके के जीव जो हैं वो हमारे बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, अभी जिनकी गिनती भी नहीं है, जो अभी गिने जाएंगे। तो ज़रूरत है कि हम अलर्ट रहें। According to the new WHO report, which reveals that when pregnant women are exposed to polluted air, they are more likely to give birth prematurely and have small, low birth weight children. So in our coming vlogs, we will be focusing on air, water and chemical pollutions. We would like our educated, valued parents, viewers who are doctor, engineer, researchers, teachers to contribute ideas, suggestions to prevent our coming generation from the monster of pollution. Till then, please take all precautions. Bye bye.